के एक छोटे से गांव की रहने वाली नैना काफी सुंदर और चंचल थी। नैना मिडिल क्लास फैमिली से थी। वह पढ़ाई में अच्छी थी, उसे कभी किसी चीज की परेशानी नहीं हुई। जब वह कॉलेज में थी तो कई लड़का उसका दीवाना था। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई। नैना जॉब करना चाहती थी, इसलिए उसने दिल्ली जाने का फैसला लिया। उसके घरवाले भी तैयार हो गए और नैना को दिल्ली भेज दिए। दिल्ली जैसे बड़े शहर के हॉस्टल में छोटी जगह से आई नैना को अभी कुछ ही दिन हुए थे, पर वह यह देखकर हैरान थी कि कैसे कुछ लड़कियां इस अनजान शहर में बॉयफ्रेंड बनाने में माहिर हो गई थी। उसने तो अपने आसपास इस तरह का माहौल कम ही देखा था। रात रात भर मोबाइल पर लगे रहने और सुबह देर से उठने के कारण ऑफिस देर से पहुंचना उनकी आदत सी हो गई थी। नैना भी नौकरी के सिलसिले में अपने गांव से दूर यहाँ दिल्ली के एक हॉस्टल में रह रही थी। वह पढ़ाई में तेज थी और घर वालों ने भी पढ़ाई में उसका साथ दिया था, जिस कारण उसे दिल्ली की एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी जॉब मिल गई। सुबह से तो हॉस्टल खाली ही रहता, पर जैसे जैसे दिन ढलता सभी एक एक करके वापस आने लगती और सभी पूरे दिन भर की गाथा सुनाती रहती। आज भी नैना अपनी रूम पार्टनर पीहू के साथ छत पर बैठी चाय पी रही थी कि तभी एक लड़की फोन पर बात करते करते रोने लगी। शायद अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी, जो उससे ब्रेकअप की धमकी दे रहा था। हर किसी एरे गहरे से दिल लगाओगी तो ऐसा ही होगा, हल्का सा डांटते हुए पीहू ने उसे समझाया। सच बात तो यह थी कि यह सब उनका टाइम पास था, पर उनमें से कुछ ऐसी भी थी जिनको सच में किसी से सच्चा प्यार था और उनके प्यार में कोई दिखावा नहीं था। इन सब बातों में खोई नैना को अचानक ही पीहू ने छेड़ा। कहाँ खोई हो मैडम जी, आपको भी किसी अपने की याद आ रही है क्या? तुम भी बातें कर लो। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, चल नीचे कमरे में चलते हैं। नैना उठने ही वाली थी कि पीहू ने हाथ खींचकर बैठा लिया। बैठो ना कुछ देर, कितना अच्छा मौसम है। दिन भर ऑफिस में सबकी सुनते सुनते सिर पक गया है, कहते हुए पीहू वहीं बैठ गई। दोनों एक ही कमरा शेयर करती है, पर उनकी जॉब अलग अलग है, इसलिए उनके बीच बातें कम ही हो पाती है। बात करते करते पीहू अपने घर परिवार, दोस्तों के बारे में बात करते करते अपने बॉयफ्रेंड की बातें भी बड़े मजे से करने लगी। पीहू खुले मन की लड़की थी, जो नैना से सब बातें शेयर करती थी। तू भी बता, तू किसे पसंद करती है? कौन है तेरा फर्स्ट लव, या फिर शादी वादी का चक्कर है? क्या करता है? कहाँ रहता है? एक ही सांस में ढेरों सवाल कर दिए पीहू ने। तभी पीहू के घर से कॉल आई और वह बात करने में बिजी हो गई। नैना न चाहते हुए भी कहीं खो सी गई, जैसे किसी ने तेज धक्का दिया हो यह सोचने के लिए कि सच में उसका पहला सच्चा प्यार कौन था। जितेंद्र, जिसे उसने कच्ची उम्र में एक तरफा प्यार किया था, जिसे जितेंद्र ने कभी समझा ही नहीं, या अंकुश, जिसने नैना को टूट कर चाहा, पर नैना ने उसकी कोई कदर न की, उसके प्यार, उसकी भावनाओं को जरा भी न समझा और मुंह फेर लिया। पर आज अचानक नैना को अंकुश से इतना लगाव क्यों महसूस हो रहा है? क्यों उसकी याद आ रही है? वह समझ नहीं पा रही थी। अंकुश उसके पापा के दोस्त का बेटा था। उनके घरों के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। बचपन से साथ खेलते खेलते अंकुश कब नैना को पसंद करने लगा उसे खुद नहीं पता था, जबकि वह यह भी जानता था कि नैना जितेंद्र को पसंद करती है और वह अच्छे मिजाज का नहीं है। फिर भी उसने नैना से दोस्ती निभाई। नैना ने तो जितेंद्र को सच्चे मन से चाहा था, पर जितेंद्र तो सिर्फ उसके साथ टाइम पास कर रहा था और यह बात अंकुश बहुत अच्छी तरह जानता था। मौका पाकर एक दिन अंकुश ने अपनी मोहब्बत का इजहार नैना के सामने कर दिया। नैना, तुम जानती हो कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, बहुत चाहता हूँ।
तुम क्यों मेरे प्यार को जानकर भी अनजान बनी हो? अंकुश ने बड़ी उम्मीदों के साथ अपने दिल की बात नैना के सामने रखी थी। तुम क्यों अनजान बने हो यह जानकर कि मैं जितेंद्र को पसंद करती हूँ। हम बस दोस्त ही रहे वही ठीक है, नैना ने बेकदरी से उसे जवाब दिया था। पर तुम जिस जितेंद्र के पीछे भाग रही हो वह बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है। तुम्हारे लिए उसके मन में कोई प्यार नहीं है। इतना सुनते ही नैना ने अंकुश को खूब खरी खोटी सुना दी। खाने की बेल बजने लगी तभी पीहू उसे बुलाने आ गई, पर उसका मन तो पुरानी बातों पर अटक गया। आज नैना का मन न तो खाने में लग रहा था और न ही अपने काम में। शायद कहीं न कहीं उसके दिल में पछतावा था अंकुश को न समझ पाने का। आज उसे अंकुश की हर बात याद आने लगी, कैसे वह उसे देखता रहता था, तेज धूप में खड़ा उसका इंतजार करता रहता था। यहाँ तक कि जब नैना उसके घर जाती तो वह गानों के जरिए उसे एहसास दिलाता कि वह उसे कितना चाहता है। और आज अनायास ही नैना उन गानों को गुनगुनाने लगी। कई साल बीत गए, नैना ने अंकुश से कोई बात नहीं की थी, पर आज अचानक ही अपने फोन पर उसका नंबर ढूंढने लगी। जितेंद्र की असलियत भी उसके सामने आ गई थी। इसलिए नैना ने खुद को इतना कठोर बना दिया कि प्यार नाम की चीज से भी उसका विश्वास टूट गया। और इसी कठोरता की वजह से उसने अंकुश को कभी समझा ही नहीं और अपना सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लगा दिया। उधर अंकुश भी निराश होकर दूर पढ़ने चला गया, पर आज नैना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था अंकुश के लिए। जैसे ही मोबाइल स्क्रीन पर अंकुश का नंबर आया उसका दिल घबराने लगा। कितनी ही देर वह सोचती रही कि फोन करे या न करे, पर उसकी बेचैनी इतनी अधिक बढ़ गई कि आखिर उसने नंबर डायल कर दिया। धड़कते दिल के साथ हाथ भी कांपने लगे। अगर अंकुश ने उसे डांटा या खूब खरी खोटी सुनाई या बात करने से इनकार कर दिया तब वह क्या करेगी? ऐसे कितने ही बुरे ख्याल उसके मन में आते जाते रहे। यह सब सोचकर उसने फोन काट दिया, पर कॉल तो जा चुकी थी। अब उसका दिल और घबरा रहा था, जाने क्या सोचेगा वह मेरे बारे में। यही सब सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। दूसरी तरफ अपने फोन पर नैना की मिस्ड कॉल देखकर अंकुश भी हैरान था। जो लड़की उससे नफरत करती थी आज उसकी मिस्ड कॉल देखकर बेचैनी महसूस करने लगा। गलती से कॉल लग गई होगी, ऐसा सोचकर अंकुश खुद को बहलाने लगा, पर दिल तो पुरानी यादों में खो गया। उसने नैना को उसके बर्थडे पर लव बर्ड का एक शोपीस दिया था, पर नैना ने उसे यह कहकर वापस कर दिया कि वह उसे किस हक से दे रहा है। कितना रोया था वह उसके लिए, पर शायद नैना ने कभी उसे समझा ही नहीं। काफी देर तक अंकुश भी यही सोचता रहा कि वह कॉल बैक करे या न करे। कहीं फिर से नैना फिर से कुछ उल्टा सीधा न कह दे, पर आज भी उसे नैना का इंतजार था और वह इंतजार कई सालों से कर रहा था। अगले दिन न इधर नैना का मन लग रहा था न उधर अंकुश का। नैना को परेशान देख पीहू ने उससे उसकी परेशानी जाननी चाहिए। थोड़ा बहुत मना करने के बाद नैना ने पीहू को अंकुश के बारे में सब बता दिया कि कैसे वह कई साल से उसकी हाँ का इंतजार करता रहा और शायद आज भी कर रहा है। सब जानने के बाद पीहू ने नैना को ही कॉल करने को कहा, और अगर वह उसके प्यार को समझती है तो अपने दिल की बात उसे बता दे। पर नैना अब डर रही थी कि कहीं अंकुश की लाइफ में कोई और न हो और वह उसे बेइज्जत न कर दे। पीहू के जोर देने पर नैना ने कॉल कर दी। स्क्रीन पर नैना का नंबर दोबारा देखकर अंकुश खुश तो हुआ, पर यह सोचकर दुखी भी हो गया कि कहीं दोबारा तो गलती से कॉल नहीं लग गई, पर रिंग तो बराबर हो रही थी। हेलो, संजीदा होते हुए अंकुश बोला। मैं नैना, पहचाना अंकुश कहते हुए नैना के होंठ कांपने लगे। तुमको कैसे भूल सकता हूँ, तुम्हारी यादें आज भी मेरे ज़हन में ताजा है और तुम्हारी नफरत को अभी भी संजो कर रखा है।
कहकर अंकुश कहीं खो सा गया। मुझे माफ कर दो अंकुश, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं, या शायद जानबूझकर अनजान बनी रही, पर आज मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैंने तुम्हें बहुत रुलाया है, कहकर नैना खुद ही रो पड़ी। प्लीज नैना, रो मत। मैंने कभी भी तुमसे जबरदस्ती नहीं की, मेरी बात मानने के लिए। वह फैसला भी तुम्हारा खुद का था, और आज का फैसला भी तुम्हारा खुद का है। तुम्हें जो भी कहना हो कह लो। जितनी भी नाराजगी तुम्हारे मन में है सब कह डालो, पर मुझे माफ कर दो, मैं अब और इस बोझ के साथ नहीं जी सकती। नैना परेशान हो गई। जिसके लिए मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं, उसने भी मुझे नहीं समझा। अंकुश ऑफिस में बिजी था, इस कारण ज्यादा कुछ कह न सका। कुछ देर बाद बात करता हूँ, कहकर अंकुश ने फोन रख दिया। इधर नैना और भी ज्यादा परेशान हो गई। क्या अंकुश की लाइफ में और कोई है, या वह अभी भी मुझे ही चाहता है? इसी तरह के ख्याल उसके मन में आ जा रहे थे। अब नैना का दिल बैठने लगा और वह सच में सोचने लगी कि अंकुश की लाइफ में कोई और है, होनी भी चाहिए कोई दूसरी लड़की। तूने कब उसकी परवाह की है, उसके प्यार को समझा है? उसके मन से ही कोई आवाज निकली। पूरा दिन बीत गया पर अंकुश का कोई फोन नहीं आया। ऑफिस में भी नैना का दिल नहीं लग रहा था। इधर नैना भी डर के कारण कोई कॉल न कर सकी। पूरी रात उसको नींद न आई। अभी उसकी आंख लगी ही थी कि सुबह लगभग 4 बजे उसका फोन बज उठा। इतनी सुबह किसका फोन हो सकता है? उसके मन में अजीब सी उलझन होने लगी। सॉरी नैना, इतनी सुबह तुम्हें परेशान करने के लिए। तुम्हारी नींद खराब हो गई होगी। फोन रिसीव करते ही नैना को अंकुश की आवाज सुनाई दी। नहीं, मैं सोई नहीं थी, बस पुरानी यादों में खोई थी। आज उसे नींद भी अच्छी नहीं लग रही थी। नैना, मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि आज से पहले मुझे तुम्हारे जिस हाँ का इंतजार था, आज भी वही है। मैंने कभी भी तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोचा भी नहीं, और मुझे यकीन था कि तुम कभी ना कभी मेरे प्यार को जरूर अपनाओगी। अंकुश की बातों से उसकी खुशी बयां हो रही थी। इधर नैना के मन से सालों पहले का बोझ हमेशा के लिए उतर गया था। एक सुबह की नई किरण उसके इंतजार में खड़ा था, और वह इस पल को अब अपने हाथों से जाने देना नहीं चाहती थी।